तो निष्ठा भक्ति की रीढ़ है। बता रहे हैं कि इसमें दृढ़ता पूर्वक लगे रहिए। दूसरी बात यह है कि जिस जीवन में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो चुका हूँ, उससे उच्च जीवन में पदार्पण करने के लिए, पूर्व निष्ठा का त्याग करने के लिए एक पैर एक सोपान पर दृढ़ता से जमा कर निचले पैर को निचले सोपान से उठाकर उच्चस्थ सोपान पर रखना होगा। एक तो ये बात बता दी कि निष्ठा, और दूसरी बात ये है कि चलो निष्ठा भी हो गई, साइमल्टेनियसली हमें क्या करना होगा कि अब तक जिस जीवन में हम आ सकते थे उसका त्याग करना होगा। हम सब यहीं पर हैं, इसी स्थिति में हैं, हम सब इसी स्थिति में हैं। भक्ति भी करना चाहते हैं लेकिन पूरी कोई चीज छूटी नहीं है हमसे। हमें बता दिया गया कि आप वानप्रस्थी हो गए हो, अभी आप ब्रह्मचारी हो, अभी आप सन्यासी हो। ब्रह्मचारी हो गए लेकिन बार बार घर की याद आ रही है, वही चीजें याद आ रही हैं, वही खाना पीना सोना पिक्चर देखना मोबाइल पे, ये सब। और अभी भी जिन लोगों को हम छोड़कर जाएंगे, वो बच्चे नाती पोता कहाँ का, वो छूट नहीं रहा। जिससे हमारी दुश्मनी है वो है ही, जिससे हमारी शत्रुता है, जिससे हमें ईर्ष्या है, जिसको हमें दिखाना है कि इसको करके दिखा दूंगा, वो सब है ही। तो साइमल्टेनियसली साथ साथ दो चीजें चलेंगी, निष्ठा भी बढ़े और जिस चीज में अभी तक हमने अपना पहला पैर जमा रखा है, उस सीढ़ी के जो अगली सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, उस पहली सीढ़ी से दृढ़ता पूर्वक अपना पैर उठा देना पड़ेगा, अर्थात उसको छोड़ देना पड़ेगा। जहां पर हमारा माया मोह ममता अटक रहे हैं, वो हमें छोड़ना होगा। तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम, ये सच्चाई से मुकर नहीं सकते। हम इस सच्चाई को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। अब देखिए, इसी लाइन को फिर से देखिए। दूसरी बात यह है कि जिस जीवन में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो चुका हूँ, उससे उच्च जीवन में, अब तक मैं इस जीवन में प्रतिष्ठित हूँ, अब मुझे इससे ऊंची सीढ़ी चढ़ना है, ऊंची सीढ़ी में पदार्पण करना है। तो मुझे जो इस जीवन की निष्ठा है, अभी के जीवन की इस निष्ठा का त्याग करना होगा। एक पैर एक सोपान पर, एक सीढ़ी पर दृढ़ता से जमा करके, हाँ अब ये मेरा भक्ति का है, अब नीचे का छोड़ दो। एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है, संसार भी है भक्ति भी है, तो कुछ नहीं होगा, सब वैसा की वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। गुरु जी के हर लेक्चर में है। हम तो 20, 25, 30 सालों से देखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। सुकृति बन सकती है, भक्ति नहीं। कुछ कुछ शुभ काम हमारे हो सकते हैं, अगले जीवन में भी हो सकते हैं। जब वो सुकृतियों का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा तो वो भी बंद हो जाएंगे। भगवान ने संसार बनाया ही ऐसा है। क्या जरूरत थी उनको दुष्टों को बनाने की, क्या जरूरत थी सब बनाने की? संसार ऐसा ही है, उनका जो विचित्र संसार है, हमें उसमें जीना होगा। सीता को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। हम सबको अग्नि परीक्षा देनी है। तो वो जो ताप है, जो परिवार को छोड़ना चाहते हैं, परिवार की आसक्ति को छोड़ना चाहते हैं, उससे उस परिवार की आसक्ति और जो हमारी निष्ठाएं हैं गलत चीजों में, वो हमें छोड़नी होंगी, तभी हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ सकेंगे। एक सोपानगत निष्ठा का त्याग और दूसरी उच्च सोपानगत निष्ठा की प्राप्ति एक ही समय में होती है। तो वो कहते हैं, अब जब आप उच्च सीमा पर चढ़ गए, उच्च सीढ़ी पर चढ़ गए, तो समझो नीची सीढ़ी छूट ही गई है। चढ़ गए हो तो नेचुरली, ऊपर चढ़ गए तो नीचे का छूट ही गया होगा। अधिक जल्दबाजी करने से गिरने का डर रहता है। और कोई कोई सोचे, अरे सब छोड़ छाड़ के मैं तो वृंदावन वास कर लूंगा, अब कर लूंगी, अब मैं नहीं जाऊंगी पीछे मुड़ के। वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर में सुबह सुबह मंगल आरती होती है, प्रसाद मिल जाता है, बस नाम करते रहो, बैठे रहो बैठे रहो। 2-3 साल, अरे मैं वहाँ वो भूल आया था, वहाँ पे वो छोड़ गया था, उसका मेरा वो, अरे मुझे वापस जाना होगा, 1-1.5 महीना ये सब काम करके आना होगा। ठीक है भैया, 1-1.5 महीना काम कर लिए, अरे वहाँ गए थे आराम से, कभी दोपहर को सोने को नहीं मिलता है, कभी थकान हो रही है तो नहीं उठने को होता है, सब वैसा की वैसा ही हो जाता है।
जितना ऊंचे बढ़ोगे उतना ज्यादा मेहनत करनी होगी, उतनी ही ज्यादा त्याग, जिसको एक तरह से कहते हैं तपस्या, उतना ही ज्यादा अपने मन को विषयों से हटाकर प्रत्याहार करके संभलना होगा। ऊंची सीढ़ी का मतलब ये त्याग, त्याग और त्याग। त्यागत शांति अंतरम, भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहा है, त्याग की बात है। तो जल्दीबाजी करेंगे हम, बहुत तो पड़ गए तो गिर जाएंगे। कितने ही लोग ऐसे होते हैं ना, कितने ही हमारे मठ में हम सुनते हैं संन्यास लेने के बाद भी फिर विवाह कर लेते हैं। वो बमन भोजी है, उल्टी करी और फिर खा लिया, वातांशी जिसको कहते हैं। जिसको छोड़ा फिर छोड़ दिया। हमारे एक परिचय में है, गुरुदेव ने उनसे कहा कि ये मेरा फोटो उनको देना और उनसे कहना चाय छोड़ दें, और उनको चाय का बहुत शौक था। अब दे दी तो आज तक चाय, उस समय जैसी चाय छूटी, कोई 2 दिन, कल 2 बार पियेंगे, परसों 1 बार पियेंगे, फिर 1 दिन में 1 बार पियेंगे, छूट जाएगी, उसी समय छूट। तो ऐसी निष्ठा जब होगी तो भक्ति आ सकती है। गुरु जी की वाणी आ गई फिर क्या बात है। तो ऐसी गुरु जी की वाणी में कितनी सारी बातें आती हैं। अरे अपने स्वभाव में कुटिलता छोड़ दो, छूटी नहीं, छूट रही है। तो अब बता रहे हैं कि अधिक जल्दबाजी करने से गिरने का डर रहता है, और साथ ही बहुत विलंब करोगे तो फल प्राप्ति में भी बहुत देर लग जाएगी। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो फल प्राप्ति में भी देर लग जाएगी। सही समय पर सही काम करते चले तो अपने जीवन का पूरा लाभ हो जाएगा। मनुष्य जन्म मिला है मुझे, इसका मैं एक एक क्षण, एक एक पल का लाभ उठाऊंगा। देखो दुनिया आगे नहीं आने देगी, दुनिया आगे नहीं आने देगी। खुद आपके, अरे क्या एक दिन कथा नहीं सुनोगे तो, मुझे भी सुनना पड़ता है, क्या एक दिन कथा नहीं कहोगे तो क्या हो जाएगा। 1000 बातें सुनाई जाएंगी मुझे, क्या फर्क पड़ जाएगा। और ऐसे मूर्खों को सब वही चर्चाएं हैं। कोई कथा में रस नहीं आएगा, इनके हृदय सूखे पड़े हैं, रस की एक बूंद नहीं है। इनको कह दो कि आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, बड़ा सम्मान होगा, चलो आकर के कुछ वहां पर बैठ जाओ, कुछ आप खर्चा कर दो कुछ, तो वो सब के सपने देखते रहेंगे, लेकिन भक्ति कहाँ छूट गई पता नहीं है। ये शरीर में मैं और मेरा सबसे बुरी स्थिति है, बड़ी बुरी स्थिति है। अच्छों से नहीं छूटता। मेरा अपमान कर दिया, मान तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अपमान मैं नहीं सह पाता। तो विलंब करेंगे, देर करेंगे तो देर होना भी अच्छा नहीं है। जीव को जंगली असभ्य जीवन कैसे आगे बढ़ना है, अब तक तो हम जंगली असभ्य जीवन है ना। पहले बाल बना के रहते थे हम सब, बराबर है, और आदिवासी बाल बेचारे कहाँ काटते थे, कहाँ तेल होता था। अभी हम वैसे बन रहे हैं। जितने ज्यादा बिखरे बाल होंगे, जितने ज्यादा उड़े उड़े बाल होंगे, उतने ही हम सभ्य माने जाएंगे। सभ्यता की परिभाषा ही बदल गई है। तो पहले क्या था, जंगली असभ्य जीवन, उसके बाद थोड़े सभ्य कल्चर बनो। असभ्य मनुष्य को कोई शर्म नहीं होती, ना बड़ों की ना छोटों की। अब थोड़े थोड़े सभ्यता हो गए। सभ्य जीवन से फिर क्या आया, नैतिक जीवन, जो पहले पढ़ा था वही बता रहे। कुछ नीति पे चलने लगे, सुबह उठते हैं, ठीक से बात करते हैं, सदाचार रहता है। नैतिक जीवन से फिर कल्पित से ईश्वर नैतिक जीवन, ईश्वर को मानने लगे, ईश्वर को मान करके थोड़ी नीति से भी चलते हैं। उसके बाद वास्तव से ईश्वर नैतिक जीवन, अभी तो कल्पना थी, फिर लेकिन धीरे धीरे हाँ भगवान है, वास्तव ईश्वर बात करने लगे। और उसके बाद साधन भक्त जीवन, फिर हम साधन करने लगे। और इन सब सोपान सीढ़ियों को क्रमोन्नति विधि के अनुसार क्रमशः पार कर प्रेम मंदिर में जाना पड़ता है।
असभ्य हम कब हैं? जब हम अपने से बड़ों का विशेष रूप से जो हमसे एक दिन भी बड़ा है भक्ति के मार्ग में, दीक्षा के मार्ग में, उसका हम सम्मान नहीं कर पा रहे। जिसने हमें इस पथ पे ला के रख दिया है उसके प्रति हमारे भाव ही नहीं। गुरु वैष्णव सहेंगे नहीं, सोच लेना। यहाँ वहां कितने भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर हमारा नैतिक जीवन चलता है। थोड़ा थोड़ा हम समझ जाते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, अरे कुछ बताओ ना, ये वैष्णव होम क्या होता है, सत्क्रिया सार दीपिका क्या है, तो ईश्वर पर विश्वास होने लगता है। अभी तक तो हम ये सोचते हैं कि कल्पित ईश्वर नाम की कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। कल्पित से ईश्वर, एक भगवान चला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने सीखा, हाँ एक भगवान राम है, नरसिंह देव है, बाकी सब देवी देवता। फिर हम पुराणों के हिसाब से सीखते हैं कि किस हिसाब से पुराणों में हमें देवी देवताओं के विषय में बताया गया है। और साधन भक्त जीवन, फिर हमारी साधना शुरू होती है। तो जो पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज कभी भी है ना कोई और शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। उनके पत्रामृत में देखो, साधक और साधिका। आपको साधन मिला है, दीक्षा हो गई आपकी, अभी आप साधक हो। अब इस साधना करते करते हमें जो माधुर्य कादम्बनी में भक्ति के स्तर बताए गए हैं उस पर चलना होगा। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम मंदिर, इस तरह से हमें चलना होगा। तो साधन भक्त मतलब जो साधना में लगे हुए हैं। अब बता रहे आगे, ये क्रम से उन्नति है और फिर हमें क्रमशः पार कर प्रेम मंदिर में जाना पड़ता है। भाव भक्ति में साधक बार बार पछाड़ खा के गिरता है, चुप करके अंदर कहीं चला जाता है, किसी जगह चुपचाप खो जाता है। और मंदिर में, प्रेम मंदिर में जा करके एक कोने में सब लोग तो आरती में खूब चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो क्रंदन करके फूट फूट के रो रहा है। किस तरह से आज मेरे प्रिया प्रियतम जगे होंगे, कैसे उनकी योग माया ने, ललिता विशाखा जी ने आरती उतारी होगी, सुबह से उसके भाव शुरू हो जाएंगे, खो जाएगा वो। तो इन्हीं यादों में उसका सुबह से शाम निकल जाता है। एक ऐसी संपत्ति, एक भाव संपत्ति की जागीर उसे मिल जाती है, वहां का वो सम्राट या सम्राज्ञी बन जाता है। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी सब तो स्त्रियां हैं। ये जो बाना है ऊपर का, स्त्री का पुरुष का, ये प्रपंचात्मक बाना है। वहां तो कोई पुरुष जाता ही नहीं है ऊपर, वहां तो संभव ही नहीं है। वहां तो स्त्री शरीर ही माना जाएगा, क्योंकि वहीं पर भगवान श्री कृष्ण उसी को स्वीकार करते हैं। गोपी भाव आना चाहिए। तो किसी सोपान में विलंब होने से आलस आकर हमें ये बता रहे हैं, जल्दबाजी करते हैं तो नीचे विलंब हो जाता है। और किसी किसी सीढ़ी में विलंब होने पर आलस से आकर उन्नति में बाधा देता है। आलस आ जाता है, आलस तो आता है भाई, जरा सा कुछ, आज तो थक गए, आज एक राउंड यानी 16 माला हो गई, कल देखा जाएगा। माला कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुबह से शाम भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, उसका फर्क है। गोविंद दामोदर माधवेती तो हमारे हर कर्म में हमें करना पड़ेगा, उठते जागते बैठते सोते, यानी हर स्थिति में उनका चिंतन करना होगा। तो आलस से आकर उन्नति में बाधा देता है। आलसी व्यक्ति पहले माला रख देगा, माला रख के वो चलो मैं एक करवट सो जाता हूँ, अभी उठ जाऊंगा, सोचते नींद आ गई और भैया खर्राटों की दुनिया में चले गए। इसलिए अति शीघ्रता और विलंब दोनों को विघ्न समझकर आवश्यकता के अनुसार यथा योग्य निष्ठा को ग्रहण करके तथा अनुपयुक्त निष्ठा का त्याग कर जीव को क्रमशः ऊपर उठना होगा। अति शीघ्रता
और विलंब दोनों को हमें विघ्न समझना है। जल्दीबाजी भी नहीं करनी है और विलंब भी नहीं करना है। जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, आराम से कुछ भी सब ठीक ठाक से सेटल करके। जब मैं सुबह से रात तक बैठूं तो मेरे भजन में बाधा नहीं आनी चाहिए। आपके घर में ऐसा हो रहा होगा, आप मेरे पास ये सब समाचार विषय मत लाइए। मर रहे हैं, खट रहे हैं, आसक्तियां नहीं छूट रही, और विलंब करेंगे तब तो कब मौत आ जाएगी। इसी क्षण, कोई क्षण भी हमारा अंतिम क्षण हो जाएगा, तो दोनों ही खराब है। इसलिए यथा योग्य निष्ठा को ग्रहण करके तथा अनुपयुक्त निष्ठा का त्याग कर, यथा योग्य निष्ठा यानी कि भजन इत्यादि में निष्ठा को रखें, अनुपयुक्त जो संसारी निष्ठाएं हैं उनका त्याग करके जीव क्रमशः धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ेगा जीव को। कुछ लोग ऐसा दुख प्रकाश करते हैं कि मुझे क्यों कृष्ण भक्ति नहीं होती। अब यहाँ पर उन्होंने पॉइंट पकड़ लिया। बहुत लोग बड़े कहते हैं मुझे तो भक्ति नहीं होती, और कभी भी ये समझ लो महाराज कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो। महाराज ठहंगा भी आशीर्वाद नहीं देंगे, खुद बता रहे, लिख के गए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, राधा जी की कमल मंजरी। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अपनी ही साधना, यदि ऐसा कर सकते तो साधना के ऊपर इतने सब टॉपिक लिखे क्यों गए। वो अलग बात है कि हमने किसी वैष्णव की ऐसी सेवा कर दी कि उसका हृदय अपने आप ही गदगद होकर के आपके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत हो, वो सेवा से इतना प्रसन्न हो गया हो। आप कितना भी भागवत का आयोजन कर लें, पर उस आयोजन के पीछे इच्छा यही है कि सब कहें कि मेरे द्वारा जो भागवत की गई वो सबसे अच्छी थी। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो किसी ग्रंथ में लिखे ही नहीं गए हैं कि आप ऐसे आयोजन करो। वहां तो कहा है कि जो दिखावटी आयोजन है वहां नरक भोगना पड़ेगा, तो साफ लिखा गया है। बड़े बड़े उत्सव इसलिए ना करें कि उसमें दंभ प्रकाशित हो। तो जब ये दुख प्रकाश करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति क्यों नहीं होती, तो उसमें कृष्ण भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उपयुक्त चेष्टा का अभाव देखा जाता है। खुद की कोई चेष्टा नहीं देखी जाती, उपयुक्त जो सही चेष्टा होनी चाहिए, सही प्रयास होना चाहिए, उसका अभाव देखा जाता है। ध्यान रखें, वैष्णव को नीचा दिखाना, वैष्णव का अपमान करना बड़ा भारी अपराध है। ये काटे नहीं कटता। इसलिए बहुत बोलने की भी इच्छा हो रही हो तो मन को चुप कर लो, बोल के मेरा कुछ भी नहीं होगा, इससे मन को शांत कर लो। जो लोग असभ्य अवस्था, सभ्यता, जड़ विज्ञान यही सब, मोबाइल, पंखे, लेकिन अब इस जड़ विज्ञान को जितने हम ये भजन कर रहे हैं, इस जड़ विज्ञान को अपनाने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि अब ये सब चिन्मय हो रहा है। भक्ति देवी आएंगी तो वाणी चिन्मय होगी ही होगी, हमारा शरीर चिन्मय होगा ही होगा, क्योंकि भक्ति आ जाए और ये सब ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। भक्ति आकर ही वही विराजित होती है। तो हम ऐसे चिन्मय लोगों के पीछे अपराध क्यों करें। तो पहले असभ अवस्था, फिर सभ्यता, फिर जड़ विज्ञान, फिर निरीश्वर, भगवान को नहीं मानना। मैं खाली बस कर्म करता हूँ, भगवान को नहीं मानता। मैं कर्म करता हूँ, मेरे लिए तो वर की वर्शिप है, वो सब देखा जाएगा। अभी तो 60 वर्ष रिटायरमेंट के बाद मैं सोचूंगा, तब तक तो भैया मन इतना भटक गया होता है। और अभी तक देखा कि एक रोग नहीं आता था, बड़े अच्छे से हमारी सर्विस चल रही थी। अब तो रोगों ने भी अपना घर, इसी घर को मंदिर समझ लिया, यहीं पर आकर बैठकर बड़ी पूजा पाते हैं। खूब महंगी महंगी दवाइयाँ दो, रोग आकर के इस शरीर रूपी मंदिर में विराज जाते हैं। फिर ये दवाई का क्या असर है, और वही भाग दौड़, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा आयुर्वेद अच्छा है, ना होम्योपैथी अच्छा है, ना ये अच्छा है, ना वो अच्छा है, पूरा जीवन। तो पहले तो शरीर ऐसे ही निकल गया, अब उसके बाद शरीर इस तरह से चला जाता है। तो सेश्वर नीति, निरीश्वर, पहले ईश्वर को नहीं मानते, फिर मानने लगते हैं। इनमें से किसी एक के प्रति आसक्त होकर वही रुक जाते हैं, उन्नति के लिए चेष्टा नहीं करते। जहाँ है वही आगे बढ़ने की भावना ही नहीं है।
कहाँ जाओ कहाँ पाओ, बात तो हम कहेंगे। श्रीमन महाप्रभु कैसे आकर के उन्होंने बताया ऐसे जीवन जीना होगा। हम गंभीरा में गए, हम वृषभानुपुर बरसाना गए, हम गोवर्धन गए, हम बार बार जाते हैं, हम बार बार, फिर भी वही की वही, मेरा क्या होगा? क्यों भगवान में विश्वास नहीं है? इसका कैसे होगा? वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। ये सब के लिए हम आए थे यहाँ पर, वो ये सब तो हजारों जन्मों से करते आ रहे थे। ये सबसे बुरी स्थिति है। तो भगवान पर विश्वास नहीं है। सूरदास आंख के अंधे थे, कुआं में गिर गए, तो क्या भगवान को गालियां दी? इतना भजन करता हूं, क्या कर रहे हो? गोपाल तेरी मर्जी। तो उनका जीवन भगवान नहीं चला रहे। जो भगवान का भजन है उसने क्या नहीं छोड़ दिया, क्या त्याग नहीं कर दिया। जब त्याग करोगे तभी तो गीता में जो वाणी भगवान ने कही है वो अब उनका पूर्ण करने का समय है भगवान का। हमारे भजन में कमी होगी तो कैसी होगी? दिन रात हम चेष्टा नहीं करते क्योंकि हमें भक्ति नहीं होती, क्योंकि हम चेष्टा नहीं है। सारा के सारा दोपहर होने को आ गई, यशोदा जी सारी की सारी रस्सियां मंगवा ली, रोहिणी जी ने मंगवा ली। एक बाल की रस्सी थी, वही काफी थी उनको बांधने के लिए, अंत में उसी से ही बंधे। तो प्रेम हृदय में आता ही नहीं। हमारे लिए तो वही, हम तो इतना ही कर लेते हैं। अरे आगे वो जाने, हमने तो अर्जी लगा दी, उनकी मर्जी। तुम्हारी अर्जी के मालिक वो है गुलाम, आके कर देंगे। वो क्यों करेंगे? लाख लाख वर्ष तक तपस्या करके तो अब तक मिल नहीं रहे हैं। उनका काम जाने। जब 2-4 मंदिर हुआ, अरे हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा हो गई, मंदिर में जाके क्या देखी है? मिल गए ठाकुर जी, उनका दर्शन होकर के नारद जी बिलबिलाते रह गए और ऊपर से आवाज आ रही है, आज अब इस जन्म में इतना ही, इसके आगे नहीं। ध्रुव तरसते रह गए, मुझे नहीं चाहिए राजभोग, तूने तो इसीलिए किया था, भोग राजभोग। कितना दुर्लभ है उनका मिलना। हमको लग रहा है कि ये मिनटों का काम है, हमने ऐसा कर दिया। जो जितना कम करता है ना उसका गाना ज्यादा होता है, और जो वास्तव में ज्यादा करता है वो अंदर ही अंदर हमेशा विरह में रहता है। क्या कहूं, कौन मेरे मन की जानेगा, किससे अपनी वेदना व्यक्त करूं? तो उपयुक्त चेष्टा नहीं है उनके अंदर, जो चेष्टा उनको करनी चाहिए। जो लोग असभ्य अवस्था, सभ्यता, जड़ विज्ञान, निरीश्वर नीति या शेश्वर नीति, इनमें से किसी एक के प्रति आसक्त होकर वहीं रुक जाते हैं, उन्नति के लिए चेष्टा नहीं करते। किसी एक सोपान में आबद्ध रहने पर या रुक जाने पर ऊपर वाले सोपान पर कैसे चढ़ा जा सकता है, इसका विचार करो। अथवा राजप्रसाद, जो राजमहल है, उसके सबसे ऊपरी मंजिल में कैसे पहुंचा जा सकता है। अनेक वैध भक्त भाव प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करते, फिर भी भाव के अभाव में प्रचुर दुख प्रकाश किया करते हैं। तो वैदिक भक्ति से भी रोज सुबह उठ रहे हैं, शाम को आने हो जाए, कुछ हो जाए। मेरे मामा इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो कभी कभी आते आते 12-1 बज जाते थे, लेकिन मजाल क्या, वो जब तक अपना नित्य नियम पाठ ना कर लें तब तक वो ये नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे। कि भाव भक्ति में आ जाए तो भगवान कब से ये सब कमिश्नरी छुड़ा देते। नियम के पक्के हैं, इतने ही बस, नियम मेरा चल रहा है ठीक से। ऐसे कुछ लोग हैं, हमारा ये क्या नाम है इसका, राधा कृपा कटाक्ष, और कौन सा है वो, गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी, ब्रह्म संगीता, और ऐसे हाँ ना, ऐसे 4-5 स्तुति स्तवन। एक दिन भी नहीं हुआ ना, एक दिन भी नहीं हुआ ना, तो उनको लगेगा कि आज हमारा क्या छूट गया। अरे गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी, यदि तुम्हारा भजन है तो इसका अर्थ बताओ, गोविंद का ही अर्थ बताओ। तुम्हारे हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ? 10 साल से तुम इसको जप रहे हो, भज रहे हो, गा रहे हो, क्यों भगवान हृदय में प्रकाशित नहीं कर रहे अर्थ? क्यों संसार के उसी चीज से तुम अब तक चुपके हुए हो? भाव नहीं है, ऊपर से बस। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसे लोग फिर कहते हैं कि हमारे अंदर भक्ति नहीं है।
अनेक वर्णाश्रमी लोग वर्ण धर्म की निष्ठा के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें भाव और प्रेम आदि की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती। और इस प्रकार के अनेक वर्ण के लोग, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रमी, इन आश्रमों में रहने वाले वर्ण धर्म की निष्ठा के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं, अपने वर्ण के प्रति और अपने आश्रम के प्रति। अरे भाई, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम थोड़ी सन्यासी, आप कैसी बात कर रहे हो? गृहस्थ आश्रम में तो बहुत लोग थे, हमारे पांडव इत्यादि भी थे, बहुत से गृहस्थ भक्त हैं। हमारे देवानंद गौड़िया मठ में सभी लोग जानते सिंघानिया जी को। घर छोड़कर आ गए, परंतु पूरा घर का जो पैसा है वो नहीं छोड़ा, सब मंदिर बनवा दिए। खदीर वन में लोकनाथ गोस्वामी का मंदिर, कितने 20, शायद उन्होंने 20 मंदिर अभी तक बनवा दिए, उसका त्याग नहीं किया। उसके बाद भी, इतना सब करने पर भी भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के लिए हमारा प्रेम भगवान से नहीं होता। भगवान से प्रेम, और यदि प्रेम हो गया तो सारे साधन हो गए। फिर तो व्यवस्था प्रेमी की चलेगी। दिन भर वो गोपाल मंत्र जप रहा है और हम जप रहे हैं, उसके गोपाल मंत्र में कृष्ण की वंशी की आवाज पक पक पे आएगी, क्यों नहीं आएगी? वंशी तो बज रही है। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। बिना प्रेम के भगवान मुझे स्वप्न में दिखाई दिए, मुझे वहां दिखाई दिए, इतने आसान है भगवान का दिखना। जो ऐसे जो लोग हैं ना, उनकी एक की बात मत सुनना, ये सब झूठे हैं। प्रेमी व्यक्ति तो कह ही नहीं पाएगा। हाँ, सजातीय स्निग्ध भक्त मिल गया, समान लेवल का, समान भावों का, तो रुकेगा भी नहीं। वो तो अपना प्रकाश करते ही हैं। भगवान हमारा दिया खाते हैं, हमारा पहनाया पहनते हैं। जैसे जैसे भावों से हम रखते हैं, वैसे वैसे भावों को अपनाते हैं। और जो हमें रख रहे हैं, हमें मालूम है कि हमारा समय जो चल रहा है वो हमारे मंगल के लिए है। मारा गिरधर लाल, थारे नचायो नाचूं। जैसे आप रखोगे तो भैया, ये प्रेम भक्ति की बात है। आप कृष्ण से रिलेशन होना चाहिए, और सबके साथ जितने रिलेशन है उनको ब्रेक कर दो, खत्म कर दो। पहले दिल से खत्म हो, जब मन से खत्म होते हैं तब बाहर से अपने आप हो जाते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए होगा सब। तो वर्णाश्रमी लोग अपने धर्म के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें भाव और प्रेम आदि की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती। भाव की जगह, अरे इतना नहीं करते, हम तो इतना कर लेते हैं, इतना हो जाता है, अरे साल में, अरे इससे अधिक नहीं। एक परिचित है, हम उनसे बात कर रहे थे, अरे मैं गोविंद देव के मंदिर हो आता हूँ, मेरा वही सब प्रेम है, वही मेरा भाव है, मुझे उनके दर्शन मिल जाते, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर साधना किसके लिए रखी गई है? ये साधना के लेवल कहाँ तक जाएंगे? अभी तो श्रद्धा भी शुरू नहीं हुई, गुरु निष्ठा भी शुरू नहीं हुई, और ऐसे ही लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। गोविंद देव मंदिर में जाकर वो कर क्या रहे हैं? द्वारकाधीश के मंदिर में करके क्या कर रहे हैं वहां जाकर? सुबह द्वारकाधीश के मंदिर के एक ट्रस्टी है, उनकी बात बता रही हूँ मैं, गुरुदेव के डिसाइपल हैं, अभी तो पधार गए हैं वो वहां पर, और शाम भर दिन भर पैसे गिनने से समय नहीं, कोई आसक्ति छूटी नहीं है। हम ऐसे, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ये वो लोग हैं, तो आप ये, हम लोग ये ना समझ लें कि भैया इनका तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भक्ति में ठाकुर क्या कह रहे हैं? ये लोग भाव भी नहीं चाहते और प्रेम भी नहीं चाहते, उदासीन ही बने रहते हैं।
इनके मन में कोई आशा नहीं रहती, इस विषय में वो बिल्कुल नेग्लिजेंट बने रहते हैं। इससे उनकी कर्मोन्नति में प्रचुर बाधा आती है। प्रचुर बाधा, बहुत अधिक बाधा आती है, क्योंकि उनका हृदय नहीं चाहता इससे अधिक बढ़ना की। मेरा तो इतना हो जाता है, जरा सा भजन किया, थोड़े से लोग सम्मान करने लग गए, अरे काफी हो जाता है। काफी लोग कहते हैं, भाई आप तो बहुत अच्छा भजन करते हो, लोग तो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, आप तो बड़ा अच्छा बोलते हो, आप तो बहुत अच्छा। कुछ तारीफ नहीं, सब बेकार है, सारा माया जाल है। अपना तो हृदय परिवर्तन हुआ नहीं, भक्ति के लेवल पर पहुंचे नहीं, हम दूसरों का हृदय क्या बदलेंगे? और फिर कहो तो घंटों अपनी प्रशंसा करवा लो, आत्मश्लाघा हो जाएंगे। तो भाव और प्रेम भक्ति नहीं आ रही है, तो जो कुछ हम कर रहे हैं सब बेकार है। जिन लोगों को सौभाग्यवश, और देखो सबसे बेस्ट लाइन भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, जिन लोगों को सौभाग्यवश श्री चैतन्य शिक्षामृत मिल गया है, उनकी शीघ्रता से अति उन्नति होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ बता रहा हूं, मैं अमृत बिखेर रहा हूं। तो जो लोग चैतन्य शिक्षामृत पढ़ रहे हैं, उनकी उन्नति अवश्य ही होगी। ये भक्ति विनोद ठाकुर हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ऐसे सौभाग्यवश लोग इसी क्षुद्र, जो हमारा अब तक हमें घटिया जीवन प्रतीत हो रहा है, इसी जीवन में सामान्य वर्णाश्रम में निष्ठा से ऊपर उठकर निरुपाधिक प्रेम रत्न को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो इस संसार के उपाधिक, जिसका नाम है कि मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी की माँ हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, किसी की मौसी हूं, ऐसे लोग क्या भक्ति करेंगे? वैष्णव सामने बैठा हो, उससे बढ़कर क्या हमारे भाई बहन है क्या? कहाँ उन्नति होगी? बल्कि तो पतन होगा, और होगा ही। तो निष्ठा से ऊपर उठकर निरुपाधिक प्रेम रतन को, जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसा प्रेम जो बस बहना जानता है, और जो बस बहता है, वहां की हर तरंग में किशोरी जी हैं, किशोर हैं। उस प्रेम रत्न की तरंगों में हमारा पूरा रास मंडल है। तो उस प्रेम रत्न को सहज ही प्राप्त करते हैं। जो लोग क्रमोन्नति विधि का ठीक ठाक रूप से पालन करते हैं, उनको अधिकांश रूप में जन्म जन्मांतर की अपेक्षा नहीं रहती, और इसी जन्म में हो जाता है। अगले जन्म किसने देखा है? इसी जन्म में क्यों नहीं प्राप्त कर लूं? कौन जानता है अगले जन्म में? हमारे सभी महापुरुषों ने यही कहा है, इसी जन्म में जितना हो प्राप्त कर लो, अगले जन्म की अपेक्षा क्यों रखनी है? और जरा सा बात कहो कि न्याय से रहो, तो अरे हम तो मर जाएंगे। अरे मरना तो सभी को है, मर जाओ, भक्ति मिल गई। क्या हो जाएगा? शरीर लाख बार मरा है। जन्म जन्मांतर की अपेक्षा नहीं रहती। इसके विपरीत जो लोग मरी हुई मछली की भांति अपनी सत्ता को भाग्य के खेल स्रोत में विसर्जन कर देते हैं, और जो लोग अपनी सत्ता को, जैसे मरी हुई मछली है, वो कहीं भी चली जाए, उसकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, जहां पे बह जाए बह जाएगी, जिसके पेट में जाना है जाएगी। तो जो लोग अपनी सत्ता को इस तरह, जो होगा देखा जाएगा, तो भगवान ने पहले से व्यवस्था कर रखी है, कुछ नहीं होगा, तेरे अच्छे से दंडे पड़ेंगे तेरे को माया के। प्रयास करेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, अपने आप कुछ हो जाएगा। क्या किया? दिन रात रोया भगवान के लिए, गुरु वैष्णवों की आंसुओं के जल से सेवा करी। तेजो वारी मदाम, जो तेज है, इतना विरह का तेज है, उसके बाद इतना तेज गिरता है कि वो आंखों से पानी बन के गिरता है। और कहाँ गिरता है?
वैष्णवों के चरण रज में, तब वैष्णवों की उन आंखों से कृपा बरसती है। ये सिस्टम है। वो तो देखा भी नहीं, अनुभव भी नहीं किया, अभी सुना है चैतन्य शिक्षामृत में, तो शायद किसी जन्म में हो जाए। तो अपनी सत्ता को भाग्य के हाथों छोड़ देते हैं। भाग्य में जैसा होगा उस पर भरोसा कर खुद कोई चेष्टा नहीं करते। तो जो लोग ये कहते हैं ना, हमने तो छोड़ दिया है, भगवान के ऊपर है, ऐसे लोगों का ज्यादा सर्वनाश होता है, जो खुद कुछ नहीं करते। इसलिए आज का जो हमने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे चारों लोग जो हैं, जिससे हम कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं कि भैया वो तो भगवान के भरोसे हैं। भगवान कहते नहीं, मेरे भरोसे नहीं, चेष्टा करनी होगी, साधना करनी होगी। चेष्टा नहीं करते, वे इस अनंत अथाह और भयंकर भव समुद्र में बहते बहते कभी समुद्र के ज्वार के साथ कुछ दूर आगे जाते हैं और कभी घाटे के साथ पीछे की ओर आ जाते हैं। तो जो चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो ये भव समुद्र, संसार समुद्र कैसा है? अनंत अनंत जन्म होंगे, तेरे जन्म का कभी अंत ही नहीं होगा। तेरे लिए पहले से मैया का पेट बना रखा है, यहाँ मैंने पीव मवाद सब कुछ भर रखा है, झिल्ली भर रखी, जा फंस और मर और फिर आ जा। पहले से व्यवस्था कर रखी है, और व्यवस्था तो मेरी यही है, क्षीर सागर से मैया के बक्ष स्थल में दूध भेज देता हूँ, तेरा वो भी पान हो जाएगा, बुद्धि भी दे देता हूँ। पर तूने क्या किया इस सबका? ना खुद संभले, ना आसपास, सबको जैसा हो। हम क्या कर सकते हैं? क्या नहीं करने के लिए तो आए थे, किया कुछ नहीं। तो जैसे ज्वार भाटा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कुछ दूर आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर झटके से पीछे की तरफ धकेल दिए जाएंगे। हम में से सबकी यही हालत है। अभी भजन बहुत अच्छे से हो रहा है, भक्ति बहुत अच्छे से हो रही है, साधना बहुत अच्छे से हो रही है, पता ही नहीं बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, अभी मेरा मन ही नहीं लगता। ऐसा कैसे हो गया? और ज्यादा चलना चाहिए था। तो मन में जो चीज आ रही है जिसके कारण मेरा भजन नहीं हो रहा, पहले तो मन से उस चीज को हटा दो। अपने मन मंदिर को एकदम सावधान होकर चलो, तो फिर पीछे की ओर बह दिए जाते हैं। ये अभिलषित स्थान पर शायद ही कभी पहुंच सके। और आगे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, प्रेमी भक्त है, वो इस स्थान पर शायद कभी पहुंच पाए, संदेह है, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, थोड़ा और पढ़ती हूँ। उपरोक्त दोनों प्रकार की भक्ति का, यह भक्ति का परिचय शीर्षक है। जो साधारण लक्षण है वह वैदिक भक्ति में भी लक्षित होता है। भक्ति का सामान्य लक्षण यह है कि जिससे भक्ति की सुसिद्धि हो, ऐसी अभिलाषाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की अभिलाषाएं छोड़ दे। भक्ति मेरी, कोई भी कर्म करो, क्या मेरी इससे भक्ति हो रही है? यदि 1000 लाख रुपया संपत्ति ये मेरी भक्ति में बाधा है, आउट। ये रिश्तेदार मेरी भक्ति में बाधा है, आउट। तो अपने जीवन के सच्चे पारखी हम खुद होते हैं। हम कैसे दूसरों को चीट कर सकते हैं? मानो मैं आपसे कह दूं कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूं, तो क्या मैं अच्छी हो जाऊंगी भगवान की नजरों में? मैं आपसे कह दूं मैं बहुत न्यायप्रिय हूं, भगवान कहते हैं दिख रहा है तू कितनी न्यायप्रिय है। जो मेरा सम्मान करेंगे मैं उनका सम्मान करूंगी, और जो मेरी बुराई करेंगे उनको दिल से निकाल दूंगी। और भगवान तो कहते निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। सुनो तो सिर्फ मेरी निंदा हो क्यों रही है? तो ये सब भक्ति के सामान्य लक्षण हैं। इसमें भक्ति की अभिलाषा के अतिरिक्त और की अभिलाषा नहीं होती है, और भक्ति ज्ञान और कर्म आदि द्वारा अनावृत होती है। अनावृत मतलब ढकी हुई नहीं होती, ज्ञान और कर्म से ढक नहीं जाती।
ज्ञान हो गया, हमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। अरे ज्ञान तो हमको बहुत हो गया, क्या ज्ञान हुआ? हृदय के पट तो खुले ही नहीं। और कर्म, अरे वहां पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम यज्ञ करके आए हैं, बड़ा वहां पे दान चल रहा है, बड़े भारी भंडारे खोलकर बहुत दान करते हैं, बहुत भंडारे चलाते हैं। किससे चला रहे हैं? माधव भगवान ने कहा ना दान ना बते ना तप से, मैं तो तपस्या से, बत से, दान से संतुष्ट ही नहीं होता, तो फिर ये किसके लिए हो रहे हैं? अरे वहां बड़ा भारी वैष्णव होम चल रहा था, हम भी वहां स्वाहा स्वाहा करके आए। ये हृदय तो सब मई की मई है। यहाँ पे जितना ये भरा था ना, उसको स्वाहा करते तो भगवान खुश भी होते और आगे दिल में बैठ जाते। मैं गंगा जी जा रहा हूँ, बड़े बड़े कर्म कर रहा हूँ, मैंने वहां, मैं केदारनाथ चला गया, मैं वहां पे जाके आ गया। बहुत जने केदारनाथ गए थे, क्या हो गया? वही की वही रह गए ना। और किधर तो केदारनाथ जी ने ऐसा किया कि सीधा धक्का देकर के उनको पानी में बहा दिया। तो कोई अभिलाषा नहीं रहे, ना ज्ञान की ना कर्म की, और अनुकूल भाव से किए गए कृष्णानुशीलन को भक्ति कहते हैं। हमारा जो भी कार्य हो अनुकूल, कृष्ण की भक्ति के अनुकूल हो। राधा जी को अनुकूला कहा जाता है, राधा जी अनुकूला है, अर्थात कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे इसी के लिए वो प्रसाद बनाती है, इसी के लिए वो बासक सज्जा नायिका बन जाती है, सुंदर वेश धारण करती है। जो कुछ करती है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती है। उनकी जो गज गामिनी चाल है, जिसको देख करके कृष्ण रीझ जाते हैं, उनका चाल चलन, जहां तक कि प्रयास करती है, जब श्री कृष्ण का विरह उनको होता है, कृष्ण मथुरा द्वारका चले जाते हैं, पता नहीं कब आ जाए, तो धूप में चलने का और गोवर्धन की नुकीली जो पत्थर है उन पर चलने का प्रयास करती हैं, पता नहीं मुझे कब चलना पड़ेगा। धूप में तो हमारे जितने भी महावैष्णव धूप में चलते हैं, उसी धूप में परिक्रमा करते हैं, उन्हीं भावों से करते हैं कि किशोरी जी इस तरह चली, पता नहीं कहाँ कृष्ण मिल जाए, कहाँ किशोरी जी के चरण के दर्शन हो जाए। उनका बोलना, रहना, सहना सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। बात बात में दंभ दिखाना, मेरा ऐसा मेरा वैसा, किस लिए हो रहा है ये सब? तो हमारे किसी कार से कृष्ण प्रसन्न नहीं है। कोई आकर के कह दे हम तो भैया बहुत यहाँ पे प्रचार है, विदेश में प्रचार है, ये प्रचार है, वो प्रचार है, इतने प्रचारक हो गए, तब तो आप भक्ति के शिखर पर पहुंच गए। देखा तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करने गए थे वहां पर? तो हमारे श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं पहले करो आचार फिर करो प्रचार। अपने आश्रम में तो भक्ति लाओ। आप एक भी जने का हृदय नहीं बदल पाए तो आपका प्रचार किसी काम का नहीं है। ब्रह्मांड को तारने की शक्ति होती है वैष्णव में, पर हमारा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अनुकूल भाव से किए गए कृष्णानुशीलन, जो कुछ भी कर रहे हैं हम, उस कृष्णानुशीलन को भक्ति कहते हैं। तो आज यहीं तक रहे, कल हम पढ़ेंगे। आज डिस्टर्बेंस हुआ, कल आ नहीं पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ कल क्लास करोगी? क्यों, कल कुछ बात है? हाँ कल फेस्टिवल है बड़ा बड़ा। निर्जला कर लेंगे, कर लेंगे, क्या हो गया। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी जैसे आपने अभी बताया ना कि गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए,
तो कैसे होनी चाहिए, मतलब हमारे लेवल पे जैसे हमें कुछ आता गुरु- नहीं है तो कैसे मेरे- कैसे समझेंगे इसको? मेरी गुरुजी के प्रति ऐसी निष्ठा है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब गुरुदेव ही मुझे करा रहे हैं। खाती हूँ तो गुरुजी का दिया खाती हूँ, पहनती हूँ तो गुरुदेव का दिया कहती हूँ। प्रयास करती हूँ कि गुरुजी ने जो कुछ मुझे कहा है मैं अक्षर अक्षर वैसा ही करूँ। गुरुदेव ने मुझे ग्रंथ लिखने का आदेश दिया है तो उसके लिए कोशिश करती हूँ कि ना नींद की चिंता करूँ, ना ये शरीर में जो कष्ट आ जाए उसकी चिंता। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिए, आर ना करिए मने आशा। गुरु जी ने जो आदेश दिए हैं भजन करने का, जो कुछ भी करने का, अपना मन उसमें मिला दो। श्री गुरु चरणे रति ऐ से उत्तम गति। श्री गुरु चरणों में जो प्रेम है मनुष्य की, ये सबसे उत्तम गति है। गुरु जी से प्रेम होना बहुत मुश्किल है, लेकिन यस्य देवे तथा गुरु, जिसकी जैसी भगवान में प्रीति होती है वैसी अपने गुरु जी में हो जाए तो उसके हृदय में भक्ति आत्म प्रकाश करती है, भक्ति प्रकट हो जाती है। तो गुरु हर बात में लग रहा है कि हमारा जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, हम भजन कर रहे हैं, ये गुरु जी की कृपा से, ये गुरु निष्ठा है। जैसे हम साधना वगैरह करते हैं तो जैसे हम पहले गुरुदेव को याद करें फिर उसके बाद उनका धन्यवाद करें, ऐसे करना होता है दीदी? हम सबसे पहले गुरु को याद करें, उसके बाद जैसे हम साधना कर रहे होते हैं, जैसे जपा करते हैं या शास्त्र अध्ययन करते हैं या लेक्चर सुनते हैं, फिर उसके बाद हमें उनका थैंक्स करना चाहिए कि हाँ मतलब कि आपने हमें। देखो ऐसा है कि गुरु जी के और भगवान के प्रति तो ये जीवन समर्पित है, और यदि हम बार बार ऐसे ही करते रहे, जैसे अभी हम गुरु मंत्र और गुरु गायत्री कर रहे हैं, तो गुरु मंत्र गुरु गायत्री करते समय जो हमारे गुरु बीज है वहाँ से हमारे गुरुदेव सामने होने चाहिए। ये जो हमारे गुरु जी हैं ये चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर पुरुष रूप में, उनके भजन में, उनके कीर्तन में, महावीर वो नर्तन गान कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं पुरुष रूप में, और श्री कृष्ण के यहाँ पर मेरे गुरुदेव मंजरी स्वरूप में है, और यहाँ पर वो मुझे शिक्षा देने के लिए गुरु रूप में आए हैं। तो इस तरह से गुरु जी का ध्यान करो, उनको रोज मानसी सेवा में स्नान कराओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनको जनेऊ पहनाओ, पुष्पमाला पहनाओ, और प्रकार से उनको वंदना करो। और जो हो गया उसके बाद गुरु जी को अर्पण हो गया, फिर बार बार ये तो फिर एक प्रकार का नाटक सा हो जाएगा। सच्चा दिल हो गया जो भगवान को समर्पण कर दिया तो बस चल रहा है जीवन, गुरु जी के सारे चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ 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 बोलो। दीदी जो ये आपने लाइन बोली, अभिलाषित स्थान पर शायद ही कभी पहुंच सकते हैं, तो इससे जो अभिलाषित स्थान है यानी कि जो हम भक्ति का जो सोच रहे हैं ना कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, प्रेमी भक्त बन गए, हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दीदी इसमें ये समझाया जा रहा है कि जैसे ये बताया ना कि भयंकर समुद्र में बहते बहते कभी समुद्र के ज्वार के साथ कुछ दूर आगे जाएंगे और फिर पीछे हटा दिए जाते हैं। हाँ हाँ। तो इसमें क्या समझा रहे हैं गुरुदेव कि उदासीनता के साथ जो भक्त भजन कर रहे हैं, अर्थात कोई प्रयास नहीं कर रहे, जैसे कि मेरा मन नहीं लग रहा, उदासीन मन है, मन नहीं लग रहा है, उदासीन हो गए, ऐसे लोगों की स्थिति है। जो कोई प्रयास नहीं कर रहे, वो लगेगा कि आगे बढ़ गए हैं थोड़ा, लेकिन उससे ज्यादा वो पीछे आ जाते हैं। जैसे ज्वार कभी पानी ऊपर उठता है और नीचे गिर जाता है, ऐसे वो आगे शायद ही कभी पहुंच पाए। ये उदासीनता खाली भजन राज्य के लिए या संसारिक के लिए? नहीं, संसार के तो उदासीन ही होना है। भजन राज में, प्रयास में, जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं उनमें उदासीनता हो गई तो वी आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग, हमारी कोशिशें ही नहीं चल रही हैं। कोशिश बहुत करनी होगी, साधना साधना साधना। दो शब्द है, निरीश्वर नीति और शेषेश्वर नीति। तो निरीश्वर नीति तो हुई जो ईश्वर से परे हटके उन बातों को मानना, और शेषेश्वर नीति हुई जो निरीश्वर होता है जो ईश्वर को नहीं मानते,
और कल्पित ईश्वर होता है जिनके लिए एक ईश्वर एक कल्पना, कोई ईश्वर है उनके कल्पना में ये नहीं आता है कि राम कृष्ण कोई है जो संसार चला रहा है। और शेश्वर हो गया कि एक भगवान है, जो शेश्वर नैतिक जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अच्छा, ये नीति सबसे सही है, शेषेश्वर जो भगवान को मानते हैं और उनकी बनाई हुई नीतियों पे चलते हैं। हमारे पास लाख गुण हो, लाख नीतियां हो, बहुत हम मान शून्य हैं, हम किसी से कुछ नहीं चाहते, लेकिन यदि वो कृष्ण की शरण नहीं है, कृष्ण के बिना है तो सब बेकार है। और कृष्ण से जुड़कर हैं तो वो सब गुण हो जाते हैं। और कृष्ण को छोड़ करके हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो सब बेकार है। हम कितने भी सत्यवादी क्यों ना हो, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र कृष्ण भक्त नहीं थे, सत्यवादी थे, तो कहाँ आगे रह गए। देखो दीदी, आपने 3 शब्द बताए ना, एक निरीश्वर और एक शेषेश्वर, एक और शब्द बताया ना, क्या बताया? एक तो निरीश्वर, पहले तो नैतिक है, फिर निरीश्वर नैतिक है, फिर इसके बाद शेश्वर नैतिक। कल्पित है, कल्पित नैतिक, और कल्पित के बाद विश्वास हो जाता है। ऐसे कई प्रकार हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। छोटा सा प्रश्न, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रतिभात का क्या मीनिंग होगा? किसका? प्रतिभात। प्रतीत होना, हाँ, दिखाई देना। ऐसा इट appears to be, मतलब ऐसा लगता है। प्रतिभात होना, प्रतीत होना, ऐसा लगता है कि वहां पर जल है, परंतु है कि नहीं है वो अलग बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो भक्त हैं, पर है कि नहीं है वो अलग बात है। प्रतीत तो बहुत कुछ होता है, पर कभी वो वास्तव होता है, कभी नहीं भी होता। धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जैसे कितनी बार हम चेष्टा भी करते हैं, मतलब अपनी तरफ से हमने मतलब हमारे सबसे गुरुदेव भी करते, पर कई बार दीदी हम जैसे पहले बच गई है, हम फेवरेबल कंडीशन देख के कई बार दीदी हम डर जाते हैं, मतलब उस कंडीशन में हमसे कैसे स्ट्रॉन्ग, जैसे आप हमें बोल्ड बनाते हैं, बट फिर दीदी हम बहुत बार फेल हो जाते हैं। अनुराधा बोल रही है? अनुराधा? हाँ जी। अनुराधा, तुम्हारी आवाज थोड़ी आ रही है, थोड़ी जा रही है, और मेरे यहाँ भी आवाज बहुत हो रही है फर्नीचर की। तुम थोड़ा जोर से बोलोगी? लेकिन मैं बस यही बोल रही थी, आज जैसे हमारा चेष्टा तो चल रहा था और हमने दामोदर लीला में भी चेष्टा और कृपा में सुना, लेकिन हम अपने जीवन में जब कई बार देखते हैं, जैसे हमें पता है एक के प्रति, गुरुदेव के प्रति, फिर भी दीदी हम जैसे हमारी लाइफ में घर में ही कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो हम दीदी मतलब घबरा भी जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं मतलब संसारिक में तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो जो भजन है, उदासीन जैसे उसमें वर्ड आया था ना, तो वो हम थोड़े से उदासीन हो जाते हैं। मुझे उससे उठना है, तो दीदी मुझे उसके लिए मतलब वही फिर से प्रार्थना करना, तो मैं और क्या करूँ कि मतलब मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ? देखो, ऐसा होता है कि जब हम भजन करते, सच्चाई तो ये है कि जब हम भजन करते हैं उसमें कुछ हमारी अभिलाषाएं रहती हैं। सपोज मैं ये सोचूं कि मैं भजन कर रही हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भजन करते करते मेरा शरीर बीमार पड़ता है। अब मैं तो सोच रही थी कि भजन होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं तो बीमार पड़ गई तो मेरा मन भजन से हट जाएगा। भजन का अर्थ बस इतना मात्र है कि हम भगवान के भक्त बने, जैनुन भक्त बने, और हमारा नित्य जगत में प्रवेश हो। इस संसार की जो सांसारिक उपलब्धियां हैं वो हमारे भक्ति का विषय नहीं है,
और जब हम इनको समझ लेते हैं तभी हम उदासीन होते हैं। हमारी कामनाएं अपूर्ण होती दिखती हैं तभी हम उदासीन होते हैं, और यही सच्चाई है। दीदी सम्यक शब्द से कैसे समझेंगे? सम्यक अच्छी प्रकार से। अच्छी प्रकार से। हाँ, सम्यक रूप से मतलब अच्छी प्रकार से। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ बोलो। पूछो रमा दीदी, आप पूछो। पूछो शालिनी दीदी, आप पूछो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं तो ये कह रही थी कि जो कल निर्जला एकादशी है तो उसके विषय में आप हमें कुछ निर्देश दो, कुछ बताओ कि हमें किस तरीके से उसका पालन करना है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निर्जल रहना है। रह सकते हो तो रहो, लेकिन यदि लेट ही रहना है, पड़े ही रहना है, भजन ही नहीं करना है, तो इससे अच्छा अनुकल्प कर लो, शिकंजी ले लो, थोड़े फल खा लो। लेकिन इस समय मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए भजन कर रही हूँ गोपियों के समान, ऐसे भाव से भजन करना चाहिए। गिर रहे हो, पड़ रहे हो, इससे अच्छा तो थोड़ा खा लो पर भजन करो, इस तिथि का सम्मान करो। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त से आपका भजन शुरू हो जाए, अनथक परिश्रम, बिना थके। जैसे विवाह शादी में होता है ना, रात का ठिकाना नहीं, दिन का ठिकाना नहीं, ऐसी एकादशी तिथि का होना चाहिए। ओके दीदी, हरे कृष्ण दीदी। हाँ, चेष्टा प्राण रहेंगे। हाँ, दीदी चेष्टा प्राण रहेंगे। हाँ, चेष्टा करेंगे। राइट, हाँ, चेष्टा करेंगे। दीदी हाँ। मैं ना श्रील रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य पढ़ रही थी, जो छोटा सा ग्रंथ गुरुदेव का दिया है। दीदी इसमें हम 2 पदावली से 2 श्लोक आए हैं, और दीदी दोनों का बस मुझे ये बताइए कि एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्शन है। जैसे एक तो है ये कुमारः स एव हि क्षपा, हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरा है दीदी प्रियम स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता। हाँ। तो जो कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ राधा रानी का, ये तो उसको इंगित कर रहा है। और जो पहले वाला है वो साहित्य दर्पण का श्लोक है, सांसारिक प्रपंच का है। तो मैं वही हूँ जहाँ हमारा तुम्हारा कौमार हरण, जिसमें तुमने मेरे कौमार का हरण किया था, ये वही रात्रि है। तो महाप्रभु जी का जो भाव था वो किशोरी जी के लिए था, लेकिन ये जो श्लोक था वो साहित्य दर्पण है, आचार्य मम्मट का ग्रंथ है, वो वहाँ से गा रहे थे। तो इसका रूप गोस्वामी ने भाव समझ लिया, और फिर रूप गोस्वामी ने जो प्रियम सहचरी वाला शब्द है वह वाला बनाया था। अर्थ वही है कि वही रेवा नदी का किनारा है, वही रात्रियां हैं, वही पूर्ण चंद्रमा है, और वही सब कुछ है, लेकिन वृंदावन नहीं है, इसलिए मुझे आनंद नहीं आ रहा। तो ये कुरुक्षेत्र है, इसमें मुझे आनंद नहीं आ रहा। इसलिए महाप्रभु जब रथ खींचते हैं तो इस भाव से ले जाते हैं कि मैं भगवान को, जब ले जाते ना गुंडीचा मंदिर में, कि मैं भगवान को वृंदावन धाम ले जाऊं। भाव यही है ना दोनों का, लेकिन ये मैंने सब बता दिया। रूप गोस्वामी उनके भाव को समझ लिया कि सब कुछ है लेकिन वृंदावन नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। इसके लिए उन्होंने श्लोक को रच डाला, जिसको सर्व दामोदर ने देख लिया, उठा के रख दिया। महाप्रभु ने वृक्ष के नीचे से उसको उठाया और पढ़ लिया कि तू कैसे मेरे मन की बात जान गया। निकाल के पढ़ लिया था ना दीदी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न? कीर्तन करिए, कीर्तन। हरे कृष्ण।
जगते जाना सके, जगते जाना सके, हे माने डरे तदे माधुर वृंदा विपिन माधुरी परदेश चातुरी वरद युवती भद्र भगती शक्ति हाय सुखार, शक्ति हाय सुखार परदेश चातुरी गाओ पुना पुना गौरांगी रघुना करुणा हैया देख साधुरी मन दयाल ना देखी ज्ञाना, ना देखी ज्ञाना करुणा हैया गौरंग बलिया नगनु बलिया के मने दारी दे नरहरी दिया पसन दिया के मने गड़िया से, के मने गड़िया से, के मने दारी न दे यदि गौरंग न हईते अदिति हईते के मने दारी तो दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तुझे जय शक्ति नंदन जय कार हरि, शक्ति नंदन जय कार हरि गोरा हे गोरा हे गोरा हे गोरा हे मोके दया करो मोके कृपा करो दया करो मोके कृपा करो। बहुत बढ़िया। तो फिर कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।